ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल संतुष्ट और सही ये कर ले, इन पर कार्रवाई हो। हमारा जो देश का संविधान है इस चीज की इजाजत नहीं देता, लेकिन ऐसे समय में इतनी तानाशाही हो गई है ये लोग अगर राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ का पेश करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों में एक मोहब्बत का संदेश है कि देश प्रेम से चलता है। सहारनपुर में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यहां पर ये नारेबाजी कर रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है जो प्रदर्शन हो रहा है और नारेबाजी की जा रही है। आज की अगर बात करें क्या कुछ मामला है, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देने जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सैनी और संघ के जिलाध्यक्ष अलवी जी के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम लोग मांग करें, क्योंकि भाजपा के और उनके सहयोगी दली शिवसेना के कुछ मंत्री लगातार राहुल गांधी पर अभद्र भाषा और गलत टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, ये ऐसे तत्व को उकसाने का काम कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी जी की जान को भी खतरा हो सकता है। उनके लिए हम एसपीजी की सुरक्षा की मांग करते हैं। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले? देखो, जो गोडसेवादी लोग आज अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर हमारे प्रिय नेता, जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पूरी भारत सरकार, भाजपा से जुड़ी हुई प्रत्येक राज्य की सरकार नपुंसक के रूप में चुप होकर के बैठ गई है। हम उनको ये चेतावनी देने आए हैं कि आप अगर गोडसे बनेंगे तो हम भगत सिंह बनने को तैयार हैं। आप अपनी भाषा बदल लें, व्यवहार बदल लें, वरना आपके लिए जेलों में व्यवस्था की जाएगी। क्या मानते हैं, किस तरह की मानसिकता रखते हैं जो धमकियां दी जा रही है? ये जो हमारे नेता, हम सबके नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल संतुष्ट और सही ये कर ले, इन पर कार्रवाई हो। केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे जिन लोगों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। आपका क्या नाम है, कैसे देखते हैं? मैं आरिफ सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस सहारनपुर। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जिसने भी समानता की बात की है उसकी हत्या की गई है। इसी तरह महात्मा गांधी जी को भी पहले ये लोग कहते थे कि जान से मार दिया जाएगा और बम से उड़ा दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी को उनके साथ भी यही किया गया। अब्राहम लिंकन जिन्होंने 17 चुनाव लड़े हिंदुस्तान के अंदर, उन्हें भी धमकियां दी गई, फिर उन्हें भी गोली मार करके जान से मार दिया गया। आज हम कहना चाहते हैं इसी तरह देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को धमकियां दी जा रही है। कभी कह रहे हैं कि उंगली काट देंगे, कभी जबान काट देंगे, कभी 11 लाख रुपए के इनाम की बात कर रहे हैं, कभी जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, यह भाजपा के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। भाजपा के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुंडा तंत्र का राज चल रहा है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये तो वही बात हो रही है, ये तो वही बात हो रही है। खौफ आता है ये सोचकर अपने घर से निकलते हुए, आजकल देर लगती नहीं शहर की रुत बदलते हुए। आज हिंदुस्तान के अंदर जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हीं के नेता, और मैं रवनीत सिंह बिट्टू को कहना चाहता हूं, पूरी जिंदगी कांग्रेस के अंदर मान सम्मान पाया, कांग्रेस का खाया, लेकिन आज वो कांग्रेस के राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कहने का काम कर रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर होकर के वो राहुल गांधी के बारे में आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। उसे जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और जो सांसद महाराष्ट्र का हमारे नेता की जिंदा जलाने की बात कर रहा है, मैं उससे भी कहना चाहता हूं कि तू देश के विपक्ष के नेता को किन शब्दों से तू इस्तेमाल कर रहा है। और देश के, यानी कि ये लोग कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को राहुल गांधी बाहर बदनाम करने का काम करता है। आप मुझे ये बताइए, क्या हिंदुस्तान के चैनलों को बाहर नहीं देखा जाता है? आज ये लोगों को नहीं पता चल रहा है कि देश के विपक्ष के नेता को आतंकवादी, जान से मार दो की धमकी, गर्दन उड़ाने की धमकी की बात ये लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये कहां तक सही है? ये लोग खुद हिंदुस्तान की बदनाम की पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर कराने का काम कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से आपकी बात हुई है, ज्ञापन दिया है, तो किस तरह की मांगे आप लोगों ने रखी? हमने यही कहा है कि जो लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर कार्रवाई की जाए। कोई कह रहा है उंगली काट देंगे, कोई कह रहा है जबान काट लेंगे। हम अपने नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की भाषा का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, इस पे ये तो केंद्र सरकार
संज्ञान ले, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर इसका प्रदर्शन करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम उपेंद्र सिंह सैनी है, ओबीसी जिला अध्यक्ष सहारनपुर। और पूरा मामला देखिए, आज इतनी मतलब निंदनीय बात हो गई है। संविधान, हमारा जो देश का संविधान है, इस चीज की इजाजत नहीं देता, लेकिन ऐसे समय में इतनी तानाशाही हो गई है। इस जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार, इसमें इतनी तानाशाही हो गई कि मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है। और उसके ऊपर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, संविधान का इतना बड़ा मजाक बन गया कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और वो कहते हैं कि हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी, जो हमारे सर्वोपरि नेता है, आप कहते हैं कि भाई उसकी जुबान काट दो, हम उसको जो है 11 लाख का इनाम देंगे। संजय गायकवाड़ जी, ठीक है जी, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ, मतलब ऐसा आप कैसे कह सकते हो? आप एक आदमी की मतलब आप एक आदमी की जबान दबाने का कार्य कर रहे हो, लेकिन आप ये भूल गए हो कि जो है ना, ओबीसी माइनॉरिटी और एससी, ये 90% है हिंदुस्तान के अंदर। ये वो आप उनकी आवाज दबाने का कार्य कर रहे हो, जो आप 120 करोड़ आदमी की आवाज दबाने का कार्य कर रहे हो, क्योंकि वो उनकी आवाज बंद करके उभरे हैं। ये जो अपनी क्या कह रहे, जातिगत जनगणना और ये अपनी भागीदारी, इसके लिए भी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि सबकी एक समस्या है, पूरे देश की समस्या, पूरे पिछड़े वर्ग की, पूरे माइनॉरिटी की, पूरे एससी कास्ट की। लेकिन अगर आप उसको दबाने का कार्य करोगे तो इस देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। यही जो है ना, यही जो आपकी जुबान है, अभद्रता है, इसको ही आप अगले चुनाव में देख करके, और फिर देखना, आप अभी थोड़े लुढ़के हैं, अगली बार जो है आप बिल्कुल लुढ़क ही जाओगे। अच्छा, जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है गलत भाषा का प्रयोग किया गया है, उंगली काट देंगे और जुबान काट देंगे, इसी तरह जो है अभी कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी जी का भी पुतला फूंका गया था सिख समुदाय के लोगों के द्वारा, उन्होंने भी कुछ भाषा का प्रयोग किया था, तो किस तरह से देखिए, राहुल गांधी जी का जो है वो गलत तरीके से प्रचार करा जाए। अभी आपने देखा, राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है, कहने लगे जो मेरे को तोड़ मरोड़ कर जो ये पेश कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने उसे स्पष्ट किया है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। ये लोग अगर राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं तो उसे कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ का पेश करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों में एक मोहब्बत का संदेश है कि ये देश प्रेम से चलता है, मोहब्बत की दुकान जो खोलने का काम कर राहुल गांधी जी लगातार कहते आ रहे हैं, लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं कि ये देश प्रेम से चलता है, भाईचारे से चलता है, और हम लगातार देश को प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देकर इस देश को जोड़ने का काम करें। आपका क्या नाम? मेरा नाम काशिफ। कैसे देखते हैं जो इस तरह की जो है भाषा का प्रयोग किया? ये तो सबके लिए इसी तरह का भाषा का प्रयोग करें। राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी ये किसी को क्या उंगली काट देंगे, किसी को बम से उड़ा देंगे। पहले भी उन्होंने आतंकवादी कहा, प्रियंका गांधी को भी आतंकवादी कहा। उनके बाप दादा हैं जो ये कुर्बानियां दे रहे हैं, ये सबको मारने का काम कर रहे हैं। ये कभी हिंदू मुस्लिम करें, कभी कुछ करें, जहां भी इन्हें मुद्दा मिले वो उठा दें। क्या कह रहे हैं आप? क्या कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र के अंदर हर आदमी अपनी बात कहने का हक है। आप उस बात को गलत तरीके तोड़ मोड़ कर बात करेंगे, उसका विरोध इस तरह से तालिबानी भाषा में देंगे। मैं इसे तालिबानी भाषा कहता हूँ। जीभ काट लाओ, हाँ जी, उसको उठा लो, उसको मार दो, उसकी बिल्डिंग गिरा दो, ये तालिबानी भाषा जो अब इस्तेमाल हो रही है ना, इसमें सरकार इस पर कहीं अंकुश नहीं लगा रही। कहीं ना कहीं सरकार का, केंद्र सरकार का उन लोगों को श्रेय है, उनको आसरा मिला हुआ है जिस वजह बोल रहे हैं, वरना ऐसा कोई बोलने की हिम्मत नहीं है इस तरह के भाषा बोलने की। राहुल गांधी एक हिंदुस्तान के वो नेता हैं जिस परिवार के अंदर जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है इस देश के लिए। अब उसे आप जो है कोई बोल रहा है, क्या नाम, आतंकवादी बता रहा है, कुछ वो आतंकवादी होगा? बताओ आप, जिस परिवार ने इतनी बड़ी वो दे दी। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले? क्या नाम है? मैं एडवोकेट मुनीर सहगल, जिला अध्यक्ष SC/ST। पूरे मामले को यदि देखा जाए, भाजपा ने जैसे कि बिना लगाम के बैल छोड़ दिए हों, या जिनको मंत्री पद अभी तक इस सरकार में नहीं मिला है, वो इनकी तारीफ कर करके वो चाह रहे हैं कि इनको मंत्री पद मिल जाए। अभी लोकसभा के पहले सत्र में अनुराग जी ने भी राहुल जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। तो इनके जो नेता हैं या जो इनके पिट्ठू हैं, उनको एक ट्रेनिंग के तहत, उनको ट्रेनिंग देने के बाद में उनको जैसे मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, तो ये मार्केट नेतागिरी की, राजनीति की मार्केट में लॉन्च किए हुए बिना लगाम के बैल हैं। अब इनकी तालिबानी भाषा, कभी नेता प्रतिपक्ष संसद के एक प्रधानमंत्री के कैडर के व्यक्ति हैं, जिस परिवार ने हिंदुस्तान की आज़ादी में
अपना पूरा परिवार न्योछावर कर दिया हो, जो खुद बम से उड़ा दिए गए हों, क्या वो किसी को गलत भाषा का प्रयोग करेंगे? सिखों को क्या सम्मान नहीं मिला? वो देश की बात करते हैं, देश की हर बिरादरी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। इन्होंने तो संविधान को ही ताक पर रख करके संविधान को तार तार कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और सिटी मजिस्ट्रेट के नाम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांगे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है और उंगली काटने की और जबान काटने की बात की जा रही है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की इन लोगों ने मांग की है। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।